अशोकनगर का सुभाषगंज 2 अक्टूबर की शाम एक ऐसे भावुक दृश्य का साक्षी बना जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। विशाल पंडाल में बैठे हजारों लोग उस क्षण को देखकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए जब 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पीयूष जैन ने संसार के मोहमाया, आकर्षण और भविष्य की सुनहरी राह छोड़कर वैराग्य का वर्ण किया और निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के संघ में सम्मिलित हुए। और आज भगवान सुनो आज भगवान तो नवीन मंदिर में गए हैं। आज दशहरा है, बहुत अच्छा दिन है। हमारे संघ में भी एक नया ब्रह्मचारी का प्रवेश हो रहा है। बाल ब्रह्मचारी पीयूष भैया जी ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के समक्ष श्रीफल भेंट कर संघ में सम्मिलित होने की अनुमति मांगी। आंखों में आंसू लिए अपने लाडले को मुनि पुंगव श्री को सौंपते समय माता पिता भी भावुक थे। पूरा अशोकनगर बाल ब्रह्मचारी भैया जी के साथ उनके माता पिता की भी खूब अनुमोदना कर रहा था। पंडित श्री किरण प्रकाश शास्त्री जी ने संघ में सम्मिलित होने वाले नए ब्रह्मचारी भैया जी के जीवन के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। वहीं नवागत पीयूष भैया जी ने माता पिता और परिवार की सर्व सहमति से मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर संघ में सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया। ये बाल ब्रह्मचारी भैया जी आज संघ में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका नाम श्रीमान पीयूष कुमार जी जैन है। उम्र है मात्र 24 वर्ष की और पिता श्री संजीव कुमार जी, माता श्रीमती सीमा जी हैं। इनकी बहन श्रीमती शिखा जी हैं। जिया जी श्रीमान यश कुमार जी हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए और साक्षात संघ में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूना में ये वर्क करते थे, वहाँ की जॉब छोड़ करके 4.5 लाख मंथली पैकेज छोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में पूरा भारतवर्ष, पूरा विदेश देखें कि पूज्य गुरुदेव का ऐसा असीम आशीर्वाद। 3 साल से श्रमण संस्कृति संस्कार शिविर में सम्मिलित होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाल ब्रह्मचारी पीयूष भैया जी ने जब प्रतिमाह 4 लाख से अधिक सैलरी का पैकेज ठुकराकर संघ में सम्मिलित होने की भावना भाई तो मुनिवर भी गौरवान्वित हो गए और बोल पड़े कि लोग पूछते हैं कि शिविर में क्या होता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये होता है। लोग कहते हैं शिविरार्थियों में शिविर में क्या होता है, देख लो शिविर में ये होता है। महाराज जी, ये तो दुनिया है। वास्तव में जो हो रहा है उसको सब कोई प्रत्यक्ष देख रहा है। पूज्य आचार्य भगवंत का वो शब्द जो हमने आपके मुखारविंद से सुना था, जब आपने अपने वचनों से कहा था कि एक बार पूज्य आचार्य श्री ने आपको ये दिशा निर्देश दिए कि अब थोड़ा संघ को बड़ा करने का प्रयास करो, एक संघ ऐसा भी बने कि जैसे मैंने पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज के आशीर्वाद से गुरुकुल बनाया, ऐसे आपको आशीर्वाद पूज्य आचार्य श्री का मिला कि अब थोड़ा सा संघ में ब्रह्मचारी भैया लोगों की भी तैयारी करो। और आपने चूंकि अब तक उस तरफ पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद के उन वचनों को शिरोधार्य किया, और आज देखिए, मैं पूरी दुनिया को कहना चाहूंगा, आज पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे बड़ा यदि दीक्षार्थी भाइयों का संघ कहीं पर है, लगभग 17 भाई लोग, भैया जी लोग यहाँ पर सम्मिलित हो चुके हैं और अभी तक लगभग 5, 7, 10 भैया जी वेटिंग में हैं। मुनिवर ने बताया, दीक्षा लेने के लिए जब पीयूष भैया जी ने कहा था तो मैंने बहुत डराया, लेकिन ये डरा नहीं। जितने बच्चे हमारे पास आते हैं हम इनको सबसे पहले बहुत डराते हैं और मैंने इसको इतना डराया कि डर के भाग जाए, घर जाकर अपनी मम्मी की गोद में पहुंच जाए। लेकिन तो डरने के बाद बोले आप कितनी डराओ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब मैं हर किसी भी परिस्थिति आएगी, मेरा कदम कभी पीछे नहीं हटेगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने बताया कि किस प्रकार पीयूष भैया ने 1 महीने में नौकरी छोड़ी और सीधे अशोकनगर पहुंच मुनिवर से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने माता पिता को भी यहाँ बुला लिया। अत्यंत भावुकता के साथ अपने सपूत को मुनिवर के चरणों में सौंपा और मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। 2-3 साल से आ रहे थे, शिविर में थे, लेकिन पूना की जॉब छोड़ी 1 महीने के शिविर के बाद गया। ना माता पिता को बताया, ना मुझे बताया, सब कुछ हिसाब किताब करके सीधा यहाँ आ गया और मम्मी पापा को भी यही बुला लिया। बहुत अच्छा।
और देखिए इनके माता पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ब्रह्मचारी भैया पीयूष भैया जी का, जो संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे परिवार को पूज्य श्री आशीर्वाद दे रहे हैं। इकलौता बेटा है और उन्होंने अपने उस पुत्र को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। मैं इनकी मातुश्री की आंखों में आंसू है, लेकिन मैं ये आंसुओं को देख करके भावना भा रहा हूँ जैसे श्रीमंती माँ की आंखों में आंसू हुआ करते थे। और उन्होंने भले उन आंसुओं की परवाह नहीं करी, क्योंकि बालक जो है वो अगर एक दिन ये आंसू गर्व के आंसू होंगे जब कहलाएगी कि मुनि महाराज की माता पिता, उस समय इनका रूप भरेंगे। संघ में सम्मिलित करते हुए मुनि पुंगव श्री ने पीयूष भैया को सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ स्वाध्याय के लिए भेंट किया और परिग्रह के रूप में वस्त्र और कमंडल देते हुए अपना आशीर्वाद दिया। स्वाध्याय के लिए सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है और नोट बनाने के लिए, हालांकि इतने अपने आप में बुद्धिमान है कि नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खोपड़ी ठीक है। मैं भी बिना ही नोट के नोट बनाता हूँ। भगवान करे सारे ब्रह्मचारी भी ऐसे ही निकले। आवश्यक के लिए धर्म ध्यान दीपक है। अब इनका परिग्रह होगा कपड़े, और अभी हाल फिलहाल एक कमंडल दे रहा हूँ शुद्धि के लिए। जय हो भगवान, आपका परम आशीर्वाद इन भैया जी के साथ सबको मिले। इस पूरे क्रम में बाल ब्रह्मचारी पीयूष भैया जी अपने नए जीवन के लिए उत्साह के साथ आशीर्वाद ले रहे थे। वहीं उनके गृहस्थ जीवन के माता पिता नम आंखों के साथ इन दृश्यों को देख भावुक होते रहे। कमेटी के सदस्यों सहित श्रीमती शीला डोडिया जी ने नव संस्कारित भैया जी के माता पिता का तिलक लगाकर अभिनंदन किया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।